मैं 1% भी नहीं मानता कि कुछ सरकार को खतरे की बात है। 40 बीजेपी के विधायक हैं, कभी कम एक भी नहीं हो सकता। 10 जेजेपी के हैं और हम हैं 6 विधायक। हम सारे के सारे उनके साथ हैं। जेजेपी कल प्रधानमंत्री जी से मिल के आए हैं, दुष्यंत, और सीएम साहब के साथ भी मिले थे, अमित शाह जी से। तो कोई इस तरीके की उनके यहाँ बात नहीं है। और हमारे भी परसों चौथ सीएम साहब आए थे, हम पांचों एमएलए यहाँ थे, साथ बैठ के खाना खाया, साथ बैठ के। आंकड़ा तो यही है ना जी, कहाँ सरकार के क्यों करेंगे। 5 साल का लोगों ने चुनाव हुआ है, 1 साल हुआ है, 4 साल सरकार चलाएंगे। हमारे सीएम साहब मजबूती से सरकार चला रहे हैं, हम मजबूत से उनका साथ दे रहे हैं। बाकी इस बात का हमारा कोई लेना देना नहीं। किसान आंदोलन है, देश का है, ऊपर के लोग, ये पार्लियामेंट का काम है, ऊपर उनकी चल रही है जो प्रॉपर चैनल, उनसे बातचीत हो रही है और सरकार को यहाँ इस बात से कोई खतरा नहीं है। आपके इधर कुछ निर्दलीय विधायक मिलने आते हैं तो लोग चर्चाएं चलानी शुरू कर देते हैं और विपक्ष तो ये कहता है कि बस वो लोग डर गए और चौटाला साहब के पास पहुंच गए, रणजीत चौटाला जी कभी समर्थन वापस ले सकते हैं, ऐसा भी कुछ सच? मैं आपसे एक बताऊं, कभी आज तक ऐसा हुआ है कि कभी समर्थन वापस हुआ है? मैं तो कभी पीछे देखा नहीं। सब सरकारें चल रही है। पहले मनोहर लाल जी 5 साल चले, अब फिर चल रहे हैं। हुड्डा साहब 10 साल चले, उनकी सरकार चली। पहले ओम प्रकाश जी बने, उनकी चलती रही। कि कभी भी ऐसे नहीं हुआ करता। कांग्रेस ऐसा सपना क्यों देख रही सर जो हकीकत में पूरा होता नहीं दिख रहा, आप क्या मानते हैं? देखिए, उन्हें 4 साल इंतजार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उन्हें लोगों को समझाने के लिए ये बताया जाता है, ये एक चौका छक्का है उनका, जो लोगों उनके सामने कहते हैं कि हम सरकार गिरा देंगे। पहले बड़ौदाबाई इलेक्शन में कह रहे थे कि जी बड़ौदाबाई इलेक्शन जैसे ही खत्म होगा, आप देखना, आप रिजल्ट दिखा दो, चमत्कार, अगले दिन सरकार गिरनी, 1 महीने में सरकार गिर जाएगी। वो तो चला गया। बड़ौदाबाई इलेक्शन को हुए भी आज 4 महीने हो गए। ये बेकार की बातें हैं। ये वो शेख जो चंदा मामा वाले सपने हैं, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, ये इंतजार करते रहेंगे। भजनलाल जी भी यही कहा करते थे कि बस मैं मुख्यमंत्री बना, गया उड़ा गया, मैं बना। यही अब शैलजा कह रही हैं। नहीं, मैं नहीं मानता कि गवर्नर वो है ही ना पहले 40। उनके साथ अपने आदमी भी नहीं है, माफ करना। हुड्डा साहब के साथ किरण चौधरी नहीं है, शैलजा खुद नहीं है, जो अध्यक्ष है वो उनके साथ नहीं है। बातें हमारी भी होती है ना, वो सब। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई भी उनके साथ नहीं है, कैप्टन अजय का बेटा भी उनके साथ नहीं है। आप भी जानते हैं, विधानसभा में देखते हैं, सब मामलों में सपोर्ट देखते हैं। मतलब कांग्रेस ही यूनाइटेड नहीं है। वहाँ 10 लीडर हैं, 10 बातें हैं, उनकी बातों का हम रिप्लाई करें कोई मतलब नहीं। मैं तोड़ने नहीं तोड़ने की जरूरत नहीं, वो अगर यूनिटी भी हो तो भी मैं नहीं समझता। ये उनका विषय, हमारा नहीं है। हम इकट्ठे, हमारा ये नहीं देखना कि हमें कौन तोड़ने आ रहा है। कोई नहीं, किसी कीमत नहीं, मुझे कोई क्यों ले जाए। मैं इंडिपेंडेंट था, सब खड़े थे। मैं वहीं, मेरे लोगों से पूछा क्या कर रहा चाहिए, कहने कि आप बीजेपी का साथ दो। मैं बीजेपी का साथ दे के वहीं कह के आगे मैं साथ दूंगा, अनकंडीशनल साथ आया। देखिए, इस बात का तो सांगवान साहब बताएंगे। सांगवान साहब जब हमें भी मिलते हैं, कहते मैं सरकार के साथ हूँ। खाप का हमारा एक खाप का मामला है, उसका मैं प्रधान हूँ, हमें खाप के साथ बैठना पड़ता है। वो उनकी बातें हैं, उस पर मैं नहीं कहना चाहूँगा। इसका जवाब तो वही देंगे। पर बाकी सब विधायक साथ हैं, कोई अलग। देखिए, डेमोक्रेसी में कोई भी आदमी, ये कांग्रेस को याद होता है पुतले फूंकना, हल्ला मचाना, कहीं अश्रु गैस चलाना, जो उनके पुराने 50 साल जो वो काम करते हैं उन्हीं को आज फिर रिपीट करने रहे। मैं नहीं मानता कि उनकी बात में 1% भी। और शैलजा के तो बेचारी का अपना कुछ है ही नहीं, ना कोई कहने से उसके 10 लोग आते हैं, कहीं लीडर है ही नहीं। वो अध्यक्ष बन गई। कांग्रेस में एक परंपरा है, वो बना देते हैं किसी को, वो ऐसे देखिए, गवर्नर हाउस घेरने के लिए भी तो आदमी 10,000 20,000 चाहिए ना। जब आदमी अगर 40 और 42 हो, क्या करेंगे, क्या उनकी बातों का जवाब दें? उनके तो वही कहानी है, बताया ना।